आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर के क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष बताएंगे समाधान। पंडित अमित पांडे जी जो है वो पूरा समाधान यहां पर बताने जा रहे हैं, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली, और सबसे पहले आज के पंचांग के साथ आचार्य जी शुरुआत करते हैं। तो आज का पंचांग क्या कहता है बताइएगा। देखिए, आज है 13 फरवरी 2025 और दिन है गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। अब माघ कल समाप्त हो गया, माघ की पूर्णिमा माघी के साथ समाप्त हो गया। अब फाल्गुन माह की शुरुआत आज 13 फरवरी 2025 से हो गई। फाल्गुन का पहला दिन है, कृष्ण पक्ष है आज, और प्रतिपदा तिथि है। और प्रतिपदा तिथि आज रात्रि के 8:21 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वितीया की शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो मघा नक्षत्र है, जो कि सिंह राशि का नक्षत्र है। वो रात्रि 9:07 तक रहने वाला है। अर्थात आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनका मघा नक्षत्र में जन्म होगा, उनकी राशि सिंह होगी। अगर मैं योग की बात करूं तो योग आज शोभन योग है, जो कि सायंकाल 7:31 तक रहने वाला है। कर्ण बालव है। अब आते हैं शुभ मुहूर्त पे। आज अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है लगभग 50-52 मिनट का, वो रहने वाला है 12:13 से लेकर के 12:58 तक। यह जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, इसमें सब प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हैं जी। व्यापारियों के लिए, जो कारोबारी हैं उनके लिए चौघड़िया का शुभ मुहूर्त लाभ का 12:35 से 1:59 तक है। मतलब अभिजीत मुहूर्त और लाभ जो है चौघड़िया की कुछ समय के लिए एक साथ चलने वाले हैं। राहु काल जो विपरीत मुहूर्त होता है वह 1:59 दोपहर से लेकर के 3:23 तक है। मतलब चौघड़िया का जैसे ही शुभ मुहूर्त समाप्त होगा, ये राहु काल का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। तो राहु काल में कोई नया काम करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आज चूंकि गुरुवार है तो जो दिक्सूल है, जो दिशाशूल है, वो दक्षिण दिशा का है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। चंद्र राशि आज सिंह है, सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान है। और सूर्य राशि का चूंकि परिवर्तन हो चुका है, अब सूर्य राशि कुंभ में रह रहे हैं। जी आचार्य जी, ये तो आपने पंचांग की बात की और आपने कई सारी चीजें जो है इसमें बताई। शुभ मंत्र की अगर हम बात करें तो कौन सा शुभ मंत्र जो है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप यहाँ पर बताएंगे जिसका जाप करने से फल मिलेगा? देखिए, अब ये फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। अब फाल्गुन में पड़ती है महाशिवरात्रि जी। तो मैं अभी ने सभी दर्शकों को बता दूं, इस पूरे फाल्गुन में 2 विषय पे ही प्रोग्राम करने जा रहा हूं। एक तो भगवान शिव की आराधना पे, चूंकि महाशिवरात्रि इस पावन पर्व का महीना आता है। दूसरा होली, होलिका और भगवान श्री कृष्ण का जो फुलेरा दूज होता है वो इसी फाल्गुन के महीने में पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में है, एक शुक्ल पक्ष में। तो आज मैं फाल्गुन के इस महीने की शुरुआत कर रहा हूँ भगवान शिव के दिव्य मंत्र से, रुद्र गायत्री से, शिव गायत्री से। रुद्र गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री है, ये शिव गायत्री है। अब ये फाल्गुन के महीने पर्यंत, ये जो 30 दिन फाल्गुन का महीना है, इसमें अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, रुद्र गायत्री का जप करते हैं, मान लीजिए फाल्गुन के पूरे 30 दिन अगर नहीं करते हैं, तो आज चूंकि ये पहला दिन है, आज से शुरू करके और जो शिवरात्रि आएगी वहाँ तक भी अगर आप 13-14 दिन अगर इस जप को करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव के असीम कृपा के पात्र बनेंगे। सबसे बड़ी बात उनके लिए जो किसी बीमारी या संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह रुद्र गायत्री बहुत इफेक्टिव है। और एक किरण जी, बड़ा आपको बात बताता हूँ, उनके लिए जिनकी बीपी बढ़ती है बार बार, जो रक्तचाप की बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आप अपनी बीपी को मॉनिटर कर लीजिए। और मॉनिटर करने के बाद इस रुद्र गायत्री का जप आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट, और फिर 25 मिनट बाद आप बीपी अपनी मॉनिटर कर लीजिए।
उसमें गिरावट जरूर आएगी, बीपी आपकी सामान्य की तरफ बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है रुद्र गायत्री का, भगवान शिव कृपा से। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं कोई पुस्तक पढ़ करके, मैंने इसको अभ्यास किया है, मैंने इसका प्रयोग किया है, मैंने इसके परिणाम देखे हैं, इसलिए बिल्कुल आपने तो उपाय जो मैं अब आपसे पूछने भी जा रही थी, जो आपने संकट की भी बात की, तो देखिए उपाय एक तो आपने ये दे दिया जो बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, और मुझे लग रहा है कि 100 में से लगभग 90 ऐसे लोग हैं जो बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनका बीपी जो है बहुत अप एंड डाउन होता है। तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करिए। और बाकी संकटों के लिए आप कौन सा उपाय जो है हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए आज भगवान शिव की चर्चा हो रही है, तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ उपाय भी मैंने लिखा है जी। आज आप अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए भगवान शिव का पूजन करें बिल्वपत्र से। एक बिल्व शिवार्पणम, एक बिल्व अगर आप भगवान शिव पे अर्पित करते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब पाप नष्ट हो जाते हैं, जब अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो जीवन में शुभता आती है, सुख संपत्ति आती है और निरोगी और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव कृपा से सब कुछ प्राप्ति संभव है जी। तो बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें, और इससे देखिए ये जो उपाय है वो आचार्य जी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपके संकट जो है वो दूर हो जाए।